हेलो गाइस, दिस इज़ शिक्षा। वेलकम टू इजी इंग्लिश क्लास। और आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जो कि है प्रीपोजिशन। और मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही इजीली मैं आपको समझाऊंगी। इसकी एक एक चीज़ आपको मैं समझाऊंगी। एंड इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि पूरा वीडियो ज़रूर देखें, स्किप ना करें, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट विथ प्रीपोजिशन। देखिए, ये प्रीपोजिशन क्या है? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम नॉर्मली जो चीज़ बोलते हैं, प्रीपोजिशन क्या होता है? इज, एम, आर, बट। अगर मैं किसी भी सेंटेंस को यूज़ करूँ, जैसे कि माई नेम इज शिक्षा, अगर मैं इसमें इज ना लगाऊं तो माई नेम शिक्षा, सुन के ही हमें बहुत अजीब लगता है कि अरे ये कैसा सेंटेंस हुआ, इसमें तो ये कैसा सेंटेंस है, कैसे समझ में आएगा हमें? तो दैट इज, माई नेम इज, वो है प्रीपोजिशन। देखिए क्या है इसमें कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट्स। यहाँ पे देखिए कनेक्ट्स पे हाईलाइट हुआ है। क्यों कनेक्ट्स? ये हमें जोड़ता है। किससे? नाउन से, प्रोनाउन से, फ्रेजेस से, टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। यानी एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस के बीच की जो चीज होती है, इज, एम, आर, एट, ऑन, इन, बट, ये होते हैं प्रीपोजिशंस। ओके, देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है। देखिए, शी लिव्स इन अ स्मॉल टाउन, वो एक छोटे टाउन में रहती है। तो यहाँ पे अगर मैं इन नहीं यूज करूं, ओके, शी लिव्स ए स्मॉल टाउन, अब इसका क्या मतलब बनता है? नहीं, इट्स एन रॉन्ग, ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर अगर हम प्रीपोजिशन यूज नहीं करते हैं तो हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट ही नहीं होगा। सो द मेन इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट प्रीपोजिशन इज कि इट कनेक्ट्स अस, it connects the sentences from one sentence to another or one word to another. that is, अगर हम in, at लगाएंगे तो ही हमारा सेंटेंस जुड़ेगा। देखिए नोट में आपको स्पेशली मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि नॉर्मली प्रीपोजिशंस में सबसे ज़्यादा यूज होने वाले जो वर्ड्स है वो है इन, ऑन एंड एट। इन, ऑन एंड एट, ये जो वर्ड्स है, ये प्रीपोजिशंस जो है, ये सबसे ज़्यादा यूज होते हैं हमारे सेंटेंस में जो हम बोलते हैं। ओके, तो अगर मैं आपको कह, जैसे यहाँ पे मैंने इन यूज किया है, अगर यहाँ ये बहुत ही नॉर्मल सेंटेंसेस है। ओके, हम जो डेली रूटीन में बोलते हैं, जो हम अपने बच्चों के साथ कन्वर्सेशन करते हैं, जो हम बिजनेस मीटिंग्स में कन्वर्सेशन करते हैं, सब में जो नॉर्मली बहुत ज़्यादा यूज होता है वो होता है इन, ऑन एंड एट। आई थिंक आपको प्रीपोजिशन समझ में आ गई होगी अच्छी तरह। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि इन, एट, द, बहुत सारे ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जिनका मतलब सेम लगता है हमें। जैसे इन और ऑन, इसमें कई कहते हैं क्या फ़र्क है इसके अंदर? इन और ऑन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आज मैं आपको वही डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो गाइज, देखिए ये है, अब मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए प्रीपोजिशंस के अंदर भी जो प्रीपोजिशन होते हैं वो भी दो तरह में यूज होते हैं। देयर आर टू टाइप्स। मैं आपको जो फर्स्ट टाइम अभी जो मैं आपको बता रही हूँ, ये यूज होता है स्थायी चीजों के लिए, यानी प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, यानी एक जगह टिका हुआ स्थायी रूप से। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहला क्या है? देखिए ऑन, पर या ऊपर। ओके, ऑन का मतलब होता है इसके ऊपर। देखिए सतह को टच करता हुआ। अब यहाँ पे सतह को टच करता हुआ से मतलब क्या है कि जो चीज, जैसे कि मैं बताती हूँ ये मार्कर है, ये मार्कर मेरे हाथ के ऊपर है, तो मैं ये कह सकती हूँ दिस मार्कर इज ऑन माई हैंड या ऑन दी हैंड। मतलब ये मार्कर मेरे हाथ के ऊपर है, ये मेरे सतह से, ये एक तरह की सतह है इसके लिए, ये मुझसे सतह से चिपका हुआ है, ये सतह के ऊपर है, इसीलिए यहाँ पे मैं ऑन यूज करूंगी। देखिए द फ्रेम इज ऑन द वॉल, जैसे कि आपको ये ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, हम ये कहेंगे दिस ब्लैक बोर्ड इज ऑन द वॉल। ओके, तो वॉल जो है, वॉल सतह का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम नीचे नीचे की बात कर रहे हैं, नहीं, सतह मतलब हम ये स्क्वायर है, ये भी सतह है, ये भी सतह होती है और ये भी होती है। जैसे कि मैं आपको बोलूँ फैन है, द फैन इज हैंगिंग ऑन द वॉल। ओके, तो फैन इज हैंगिंग ऑन द वॉल, हम आप कहोगे नहीं मैडम ये तो कैसे हो गया, ये सतह नहीं। जिस चीज से ये ऊपर की जो छत है ये भी सतह होती है, साइड की जो दीवार है ये भी सतह होती है। अगर मैं ये कहूंगी जैसे क्लॉक है, हमारी घड़ी है, द क्लॉक इज ऑन द वॉल, सतह से चिपकी हुई। ठीक है, देन नेक्स्ट आई थिंक आपको ऑन जो है समझ में आ गया होगा कि ऊपर सतह से चिपका हुआ। अब देखिए अबव है,
वो भी हम ऊपर के लिए ही यूज करते हैं, अबोव द। ओके, तो आप कहोगे ऑन और अबोव में क्या अंतर है? यहाँ देखिए मैंने आपको बता रखा है कि ऊपर यानी सतह को टच न करता हुआ, नहीं करता हुआ। ओके, जैसे देयर इज अ पाथ अबोव द लेक। अब यहाँ पे मैंने अबोव क्यों यूज किया हुआ है? अबोव द लेक का मतलब क्या होता है कि लेक के ऊपर सड़क बनी हुई है। अब वो समुद्र से चिपक के तो सड़क नहीं बनती है ना, वहां पे उस तरीके की जो जगह, उस तरीके की जो सेंटेंस होती है, उस तरीके का जो सीन होता है, उसके अंदर हम अबोव यूज करेंगे, वहां पे हम ऑन यूज नहीं करेंगे। जैसे कि अ प्लेन इज फ्लाइंग अबोव द विलेज, एक गांव के ऊपर से प्लेन उड़ रहा था, ऐसे सेंटेंस में हम अबोव यूज करेंगे। और जो चीज सतह से चिपकी हुई होती है वहां हम ऑन यूज करेंगे, जो चीज सतह से चिपकी हुई नहीं होती है, ऊपर होती है, उसके लिए हम अबोव यूज करेंगे। आई थिंक ये आपके लिए क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये है थर्ड, देखिए इन। ये इन और एट, इसके अंदर देखिए आप कहेंगे मैं इसमें भी में आता है, इसमें भी में आता है, ऐसा क्यों? तो देखिए इन का मतलब होता है एनक्लोज्ड स्पेस। एनक्लोज स्पेस मतलब किसी चीज के, पर्टिकुलर चीज के अंदर। जैसे कि दे आर इन द रूम, मैंने कहा है कि वो अपने रूम के अंदर है, हमें पता है कि वो रूम के अंदर है। ओके, एंड यहाँ पे एट हम कब यूज करेंगे? लोकेशन या फिर कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे कि दे आर एट होम, वो अपने घर पे है। अब आप एट और इन में आप बोलेंगे कि क्या डिफरेंस है, तो यहाँ जैसे कि मैंने आपको बताया एट होम, होम बहुत बड़ा होता है, वहाँ गार्डन भी होता है, वहाँ बाथरूम भी होता है, वहाँ किचन भी होता है, बालकनी भी होती है, बहुत सारे रूम्स भी होते हैं, डाइनिंग रूम्स भी होते हैं। तो हम ये बता दिया हमने कि भाई मैं अपने घर पे हूँ। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि इन और एट के अंदर क्या डिफरेंस है। इन जैसे कि एनक्लोज स्पेस, बंद में, एक इंडिविजुअल जगह पे, जैसे कि वो अपने रूम में है या वो किचन में है। लेकिन यहाँ पे एट में क्या बताया है कि वो दे आर एट होम, वो अपने घर में है, मतलब घर में किसी भी जगह हो सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है इन और एट का। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट। सो गाइज द नेक्स्ट पॉइंट इज इन फ्रंट ऑफ। जैसे कि सामने लिखा हुआ है, सामने। इन फ्रंट ऑफ मतलब किसी चीज के सामने अगर हम कहते हैं तब हम यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ यूज करते हैं। जैसे कि देखिए, वी पार्क द कार इन फ्रंट ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, हमने पार्क की है अपनी कार एक स्कूल बिल्डिंग के सामने। के सामने मतलब किसी भी चीज के सामने अगर आप कुछ करते हैं तो वहां पे हम इन फ्रंट ऑफ यूज करेंगे, इन फ्रंट ऑफ। ओके, नेक्स्ट वन इज देखिए बिहाइंड। बिहाइंड मतलब पीछे। वी पार्क द कार बिहाइंड द स्कूल बिल्डिंग, मतलब हमने अपनी कार पार्क की है स्कूल बिल्डिंग के पीछे। अगर आप सामने कहते हैं तो इन फ्रंट ऑफ, अगर आप पीछे कहते हैं तो बिहाइंड। सो नेक्स्ट इज अंडर। अंडर मतलब नीचे। देखिए यहाँ पे अंडर मतलब नीचे का भी दो जगह ऐसी होती है जहां हम, एक तो होता है पोजीशन, एक्यूरेट पोजीशन कि हाँ वो इसके ही नीचे है, एक हम कहते हैं कि शायद इसके नीचे है। ओके, वहां पे दो चीज अलग अलग यूज हो जाती है। सो गाइस इसमें भी देखिए अंडर में दो पॉइंट्स होते हैं। एक पे हम अंडर यूज करेंगे पोजीशन, जिससे हमें ये पता चले कि हम किसी पर्टिकुलर चीज के अंदर बोल रहे हैं, जिसे हमें पता हो कि भाई वो उस चीज के अंदर है। और एक होता है डायरेक्शन की शायद उसके नीचे है या शायद इसके इधर। आप समझ गए होंगे इस चीज को लेके कि पोजीशन मतलब किसी इंडिविजुअल चीज में। जैसे द रैट इज अंडर द बेड, मैं पर्टिकुलर बता रही हूँ कि चूहा जो है वो बेड के नीचे है, हमें पता है कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, अंडर द बेड, बेड के नीचे है। ये होती है पोजीशन कि मुझे पता है। नाउ द डायरेक्शन यानी दिशा बताती हूँ कि द फिश स्वैम अंडर द शिप, वो मछली उस जहाज के नीचे तैर रही है। ठीक है, ये अनुमान लगा रहे हैं हम। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है ये। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। गाइज नेक्स्ट है बिलो। बिलो का मतलब होता है नीचे। जैसे कि देखिए, जस्ट बिलो द पॉकेट देयर वाज अ स्टेन, जस्ट बिलो द पॉकेट। देखिए जस्ट
बिलो द पॉकेट, यानी मेरे पॉकेट के थोड़ा सा नीचे एक धब्बा लगा हुआ है। स्टेन मतलब धब्बा, निशान। तो यहाँ पे बिलो किस चीज में यूज होएगा? किसी भी चीज के नीचे अगर कुछ लगा हुआ रहता है किसी भी चीज के, तो हम ये कहेंगे जस्ट बिलो द पॉकेट देयर वाज अ स्टेन। ओके, नेक्स्ट है देखिए बिटवीन। बिटवीन क्या होता है? किसी चीज के बीच में इस्तेमाल। देखिए दो वस्तुओं के बीच में, दो चीजों के बीच में यूज होने वाला वर्ड है बिटवीन। द गार्डन बिटवीन द टू हाउसेज इज ब्यूटिफुल। जो बगीचा दो घरों के बीच में है वो बहुत सुंदर है। हमें ये हाईलाइट होता है, बिटवीन क्या होता है, हमें ये बताता है कि वो कहाँ है, बीच में, दो चीजों के बीच में। बिटवीन मीन्स दो वस्तुओं के बीच में। वैसा ही सिमिलर देखें यहाँ पे होता है अमोंग। अमोंग का और बिटवीन का क्या डिफरेंस होता है? अमोंग दो चीजों के बीच में, और अमोंग जो होता है वो दो से ज्यादा, दो से अगर ज्यादा होता है, दो से अधिक के बीच में। जैसे कि देखिए द चाइल्ड हिड अमोंग द ट्रीज, वो बच्चा पेड़ में छुप गया, पेड़ों में। ओके, द चाइल्ड हिड अमोंग द ट्रीज, पेड़ों में छुप गया। दो पेड़ में कोई नहीं छुप सकता है ना, बहुत सारे होते हैं तब। द गर्ल इज सिटिंग अमोंग द बॉक्सेस, बहुत सारे बॉक्सेस में वो लड़की बैठी है, वहां पे हम अमोंग यूज करेंगे। नेक्स्ट है नियर। नियर का मतलब होता है पास, कोई चीज मेरे पास है। जैसे कि द कार वाज पार्क्ड नियर द मॉल, मेरी कार उस मॉल के पास पार्क्ड है। ओके, द नेक्स्ट इज फार फ्रॉम। देखिए फार फ्रॉम क्या है? नियर मतलब पास, फार मतलब दूर। लेकिन फार जो है वो कभी भी अकेला यूज नहीं होता है, फार के पास साथ हम हमेशा फ्रॉम यूज करते हैं। फार फ्रॉम, हम सिर्फ फार यूज नहीं करते हैं। देखिए द बॉल इज फार फ्रॉम द बॉक्सेस, बॉक्स मतलब वो बॉल जो है वो बॉक्स से काफी दूर है, जो चीज थोड़ी दूर होती है। बहुत ही नेचुरल है। देखिए नियर मतलब पास, जो चीज हमारे पास है, और फार ऑफ, फार फ्रॉम मतलब दूर, जो चीज हमसे थोड़ी दूर है। द बॉल इज फार फ्रॉम द बॉक्स। आई थिंक आपको ये फर्स्ट टॉपिक जो है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, जो कि एक स्थायी जगह पे है, वो ये सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया है। ओके, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में जितने भी प्रीपोजिशन आते हैं उनके यूज, कहाँ यूज होते हैं कहाँ नहीं होते हैं, वो सारा सेक्शन आई थिंक आपका क्लियर हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस आई थिंक बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, क्लियर हो गया है। अब हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं, जो कि है प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। सो ये है सेकंड पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट्स। देखिए इसमें सबसे पहला जो यूज होता है वो है क्या? अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब क्या होता है? इस पार से उस पार जाना, यानी इधर से उधर जाना। ओके, जैसे कि एग्जांपल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शी वॉज वॉकिंग अक्रॉस द रिवर। अक्रॉस द रिवर मतलब इस नदी से उस नदी पर कोई ब्रिज बनाया हुआ है। शी वॉज क्रॉसिंग अक्रॉस द रिवर, यानी वो नदी के इस पार से उस पार पर जाना चाहती है, या वो जा रही है, सॉरी, इस पार से उस पार जा रही है। शी वॉज वॉकिंग अक्रॉस द रिवर, यानी वो नदी के इस पार से उस पार जा रही है। देखिए यहाँ पे थ्रू है जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसका मतलब भी यही होता है, इस पार से उस पार जाना। लेकिन यहाँ पे इस पार से उस पार जाने का मतलब होता है एनक्लोज्ड स्पेस। एनक्लोज्ड स्पेस का मतलब ये होता है कि जैसे कोई पर्टिकुलर, जैसे कोई खिड़की हो, कोई जैसे विंडो होती है ना, या फिर कोई ऐसा सर्कल होता है, जैसे उसके अंदर से जाना, खुली जगह नहीं। ये तो मैंने ये बताया कि मैं नदी के ऊपर से इस पार से उस पार गया, लेकिन ये जो चीज है थ्रू, ये किस चीज में यूज होता है? ये बंद, जैसे किसी विंडो से इस पार से उस पार जाना, विंडो को छलांग के। देखिए अलोंग, और इसके अंदर भी देखिए दो चीजें होती है, पोजीशन और डायरेक्शन। एक तो होती है उसकी जगह क्या है, एक होती है उसकी दिशा क्या है। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, देखिए पोजीशन में क्या बताया है, ए लॉन्ग टनल गोज थ्रू दीज माउंटेन, इन पहाड़ों के बीच में से एक लंबी टनल जाती है, गुफा, ठीक है। तो वो उसके लिए हम थ्रू यूज कर सकते हैं, वहां पे हम ये यूज नहीं करेंगे अक्रॉस, उस वैसी जगहों पे हम थ्रू यूज करेंगे। ये होता है पोजीशन। और डायरेक्शन में क्या बोलेंगे? ही चोज टू वॉक थ्रू द सबवे, उसने चूज किया कि वो सबवे में से जाएगा। सबवे क्या होता है? जो रोड के या ट्रैक्स के किसी के नीचे से जो रास्ता जाता है,
उसको बोला जाता है कि हम किसी सबवे के अंदर से निकल के जा रहे हो, तो वहां पे हम थ्रू यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज अलोंग। अलोंग का मतलब क्या होता है, देखिए सीधे जाने के लिए, यानी स्ट्रेट जाने के लिए। किसी नदी के किनारे हम सीधे सीधे जा रहे हैं, किसी रोड के फुटपाथ पे हम सीधे सीधे रोड के साथ जा रहे हैं, वहां पे हम अलोंग यूज करेंगे। जैसे कि देखिए, द ग्रास ग्रू अलोंग द रिवर, नदी के साथ साथ में बहुत सारी घास जो है वो उग रही है। ठीक है, उसके अगला क्या है, देखिए अराउंड। अराउंड में क्या है, घूम कर जाने के लिए कोई भी चीज, यानी ये तो है बिल्कुल सीधी जाने के लिए, और ये यूज किया हुआ है जैसे कि घूम के जाने के लिए। जैसे कि हम सीधे चल रहे हैं, कोई पत्थर या कोई बेंच है, हम सीधे नहीं जाके हम ऐसे घूम के जाएंगे। ठीक है, उसके लिए हम अराउंड यूज करेंगे। देखिए, ही प्लांटेड ए लॉट ऑफ ट्री अराउंड हिज हाउस, उसने अपने घर के इर्द गिर्द बहुत सारे पेड़ उगा रखे हैं। इर्द गिर्द, मैंने ये नहीं बोला है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या सीधा नहीं मतलब है, यहाँ पे अलोंग का मतलब बताया है मैंने सीधा जाना, और अराउंड का मतलब होता है घूम के जाना या घुमावदार। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट समझाती हूँ। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज इनटू। इनटू का मतलब क्या होता है, देखिए बाहर से अंदर जाना। कोई चीज बाहर है, उससे अंदर जाना। मैं बाहर हूं, मैं कमरे के अंदर, आई स्टेप इनटू द रूम। ठीक है, ऑन टू पुट द फूड इनटू द फ्रिज, खाना फ्रिज के अंदर रखो। बाहर है खाना, उसको हमने फ्रिज के अंदर रखना है, तो मैं क्या बोलूंगी, द पुट द फूड इनटू द फ्रिज, खाना फ्रिज में रखो। ओके, अंदर जाना, बाहर से अंदर जाने को हम कहेंगे इनटू, वहां पे हम इनटू यूज करेंगे। नेक्स्ट है, देखिए आउट ऑफ। इसका मतलब क्या होता है, अंदर से बाहर जाना, यानी कोई चीज अंदर है उससे बाहर जाना। द कैब ड्राइवर, द कैब अराइव्ड द मोमेंट दे वॉक आउट ऑफ द होटल। वो कैब जो है, कैब मतलब ऑटो, टैक्सी या जो भी हम कैब यूज करते हैं, कैब का भाई जिस पल हम होटल से बाहर आए, उसी वक्त वो कैब हमारे सामने आ गई। मतलब वो कहीं से बाहर से वो अंदर आ गई। ओके, बाहर से वो मेरे पास आ गई, कोई भी चीज हो। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए ऑन टू। ऑन टू का मतलब क्या होता है, सतह के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर को ऑन टू यूज करेंगे हम। जैसे कि देखिए, द डॉग जम्प्ड ऑन टू हिज लैप, वो डॉग जो है उसका, वो जाके उसकी गोद में बैठ गया। द डॉग जम्प्ड ऑन टू हिज लैप, लैप का मतलब होता है गोद। वो डॉग जंप करके उसके मालिक के या जो भी है उनके गोद में जाके बैठ गया। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए ऑफ। यहाँ ऑफ किसे यूज करेंगे, सतह से अलग होना। ये तो था सतह से जुड़ा हुआ रहना, वहां से किसी जगह जाना, और ये क्या है, देखिए सतह से अलग होने, यानी सतह से बिल्कुल अलग हो जाना। जैसे कि कोई अलमीरा है, उसके ऊपर कोई कैट बैठी है या कोई बैठा है, वहां से वो कूद के नीचे आ जाएगी, या वो कूद के कहीं और चली जाएगी, तो वो अपने सतह से अलग होगी। तो जैसे कि देखिए, शी रोल्ड ऑफ द स्टेयर्स, वो सीढ़ियों से उतर के नीचे आ रही है। ठीक है, वो सीढ़ियों से नीचे उतर के नीचे आ रही है। ओके, शी रोल्ड ऑफ द स्टेयर, यानी वो कहीं से आ रही है, वो सतह से अलग होना। वो वहां खड़ी है, वो सीढ़ियों से उतर के नीचे चली गई, वो मतलब वो सतह पे खड़ी थी, फिर वहां से वो बिल्कुल अलग हो गई। ओके गाइस, आई थिंक ये आप चारों पॉइंट आपको क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट मैं आपको पॉइंट समझाती हूँ। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका अप। अप का मतलब होता है ऊपर। ओके, वी क्लाइम्ड अप द माउंटेन्स टू सी द व्यू। मैं, वी मतलब हम पहाड़ पर चढ़े, व्यू यानी नजारा देखने के लिए। हम पहाड़ पे चढ़े, नजारा देख, किसी चीज के ऊपर चढ़ना। अप मतलब वी क्लाइम्ड अप द माउंटेन्स टू सी द व्यू, हम पहाड़ के ऊपर चढ़े वहां का नजारा देखने के लिए। उससे अगला क्या आता है, देखिए डाउन। अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे। द एलिफेंट इज लाइंग डाउन इन द मड, वो हाथी वहां कीचड़, मड मतलब क्या होता है, कीचड़, वो हाथी वहां कीचड़ में लेटा हुआ है। लाइंग मतलब लेटा हुआ। ओके, नेक्स्ट है, देखिए ओवर। ओवर का मतलब भी होता है ऊपर। सो यहाँ हम क्या एग्जांपल देंगे, द प्लेन फ्लू ओवर द सिटी, उस सिटी के ऊपर से वो प्लेन उड़ती हुई गई है। ओके, अंडर मतलब नीचे। ठीक है, द कैट इज अंडर द टेबल, वो बिल्ली उस टेबल के नीचे बैठी है। ये बिल्कुल सिमिलर है,
ओके, आप जब करेंगे, जब आप रेगुलर होंगे इस चीज में, तब आपको इस चीज का क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि हमें यहाँ अंडर यूज करना चाहिए या यहाँ हमें डाउन यूज करना चाहिए। जब आप रेगुलर रहोगे इस चीज में, जब आप देखते रहेंगे, तब आपको ये चीज समझ में आएगा कि भाई कहाँ हमें ओवर, अंडर या डाउन या अप हमें किस जगह पे यूज करना चाहिए। टोटल यहाँ पे हमारे पास 14 पॉइंट्स है। 12 मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट लास्ट 2 पॉइंट्स है, वो मैं आपको अभी क्लियर कर देती हूँ। गाइस, ये है नेक्स्ट पॉइंट, टूवर्ड्स। टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, किसी और जाना। ठीक है, देखिए, जैसे कि शी वॉज वॉकिंग टूवर्ड्स होम, वो घर की तरफ जा रही है। शी वॉज वॉकिंग टूवर्ड्स होम, वो घर की तरफ जा रही थी। ओके, नेक्स्ट है, देखिए, अवे फ्रॉम, मतलब वहां से कहीं से दूर जाना। अवे, जैसे कि देखिए, द हॉस्पिटल स्टाफ लेट द बॉडी अवे फ्रॉम द अदर पेशेंट, यानी हॉस्पिटल के स्टाफ ने उस बॉडी को बाकी पेशेंटों से दूर कर दिया। अवे, ओके, यहाँ पे क्या है, देखिए, टुवर्ड्स मतलब किसी की ओर जाना, और अवे फ्रॉम मतलब दूर लाना, से दूर। सो गाइज, ये वीडियो आप समझ चुके हैं, ये दोनों पॉइंट्स जो है आपके लिए क्लियर हो गए हैं। बाकी जो प्रिपोजिशंस मैंने आपको समझाए हैं वो सारी क्लियर हो चुकी हैं। तो गाइज, एक बात और, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इससे जुड़ी नई नई जो भी टॉपिक्स मैं लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो गाइज, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय।